हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन डेट्स आ गई है जो कि 10th नवंबर थी और वो 10th नवंबर को रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। बट अगर अभी आप जाके वेबसाइट चेक करते हैं तो हमारी वेबसाइट का देख लीजिए, आपको एड्रेस पता है। तो आप जैसे गूगल पर सिर्फ टाइप करेंगे महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन तो वो आपको ये वेबसाइट पर ले जाएगा। अदरवाइज आप ये देख सकते हैं setexam.universitypune.ac.in। ठीक है, और जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो ये भी याद रखिए, ये भी हमारे नेट सेट के क्वेश्चन है। वो पूछते हैं कि एसी और .in किसके लिए। तो जब भी एसी रहता है कोई भी वेबसाइट में, इसका मतलब वो एकेडमिक वेबसाइट है, और IN रहता है मतलब वो इंडिया की आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे नेट सेट के आईसीटी के सिलेबस है। तो जब भी आप कुछ स्टडी करते हैं प्लीज उसको अपने ईयर्स आईज ओपन रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वो डेफिनेटली अगर हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें पता होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। हम जैसे ही वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर देखिए, पहले तो बता रहे पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग अपडेटेड सिलेबस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके सब्जेक्ट का सिलेबस अपडेट है तो एक बार वहां पर चेक कर लिए। और अभी फ्लैश हो रहा है अप्लाई नाउ, तो आइए हम क्लिक करके देख लेते हैं कि प्रोसेस है। अब देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो अगर हम फर्स्ट टाइम इसी में अप्लाई करना है ना, अभी हमने एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले हम जाके न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर सेट एग्जामिनेशन देख लेते हैं। हमारे एग्जाम की डेट है 26 मार्च 2020। पूछ रहे आई कंफर्म दैट द सेट एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 26 मार्च 2023, तो हम ओके कर देंगे। देखिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सेट एग्जामिनेशन which is going to be conducted on 26 March 2023. Email ID is must for user registration and only one profile can be created after user registration. तो आपका ईमेल आईडी, और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करिए जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है हमने ईमेल आईडी से रजिस्टर कर दिया बट यहाँ तो मैं भूल ही गई मेरे पास कौन सा वर्किंग ईमेल आईडी था, या कोई भी रीजंस की वजह से आपको वो ईमेल आईडी बंद हो जाता है। तो ईमेल आईडी मस्ट है। एक बार हमने यूजर रजिस्ट्रेशन किया तो हम एक ही प्रोफाइल, अगर मैं करूँ तो कवलप्रीत एक ही प्रोफाइल अपना क्रिएट कर सकती है। सेकंड बता रहे हैं ईमेल आईडी इंक्लूड्स लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, तो आपके पास ए टू जेड है या स्मॉल या कैपिटल एंड नंबर 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जो उन्होंने बताए। योर ईमेल आईडी विल बी योर यूजर नेम, तो आपका यूजर नेम जो आपका ईमेल आईडी, मतलब आपको जब नेक्स्ट टाइम लॉग इन करना है तो इसी से करना है। फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिकॉज यू कैन फिल अप द फॉर्म। तो एक ही बार फॉर्म भरना है, और हम ये नहीं वेट करेंगे कि करेक्शन विंडो ओपन हो जैसे नेट में होती है। हो सकता है सेट वाले नहीं करते हो, तो कोई गलती ना कीजिए, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो हमारा फॉर्म और अटेम्प्ट भी वेस्ट हो जाएगा। एंटर ईमेल आईडी विच इज करेक्ट एंड एक्टिव। देखिए उन्होंने भी लिखा है जो वर्किंग ईमेल आईडी है जिसको आप रेगुलरली यूज करते हैं। योर यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी मेल टू द सेम ईमेल आईडी मेंशन। तो आपका एक बार आपने जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको आपका यूजर नेम जो कि हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड भी आ जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पासवर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फोल्डर बना के रख लीजिए कि यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन का ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या दिया। इससे हम अननेसेसरी स्ट्रेस से बच जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई पर फोकस करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड को याद करने में नहीं। प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल आईडी, कभी कभी आपसे गलती हो जाती है तो देख लीजिए। एज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ द सिस्टम विल बी मेल्ड ऑन दैट। अगर आपने इनकरेक्ट दिया और वो कोइंसिडेंटली एक्सेप्ट हो गया तो आप ही का नुकसान है। Entering wrong incorrect email ID will not receive the mail within login details. So please enter a valid email ID to receive. ठीक है, तो valid email ID use and you have to create new user registration for every exam. आपने भले पिछला एग्जाम का अटेम्प्ट दिया था, फॉर्म भरा था, इस बार आपको फिर से फॉर्म भरना है, फिर से अपनी रजिस्ट्रेशन। सो वी ऑल आर न्यू यूजर्स। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज केस सेंसिटिव, तो याद रखिए कैपिटल 0 to 9। नो फोन कॉल्स विल बी एंटरटेन रिगार्डिंग फॉरगॉटन यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसके बाद अगर हमने अपना पासवर्ड या कुछ भूल गए तो वो लोग कॉल्स एंटरटेन करने वाले नहीं। ठीक है, तो ये याद रखते हैं। अब अगर हम कंटिन्यू टू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं तो देख लीजिए उन्होंने बोला यूजर रजिस्ट्रेशन नोट एंटर ईमेल आईडी विच इज करेक्ट एंड एक्टिव। ओके, सेलेक्ट जीमेल याहू, ये आपका डोमेन जो भी है, एंटर योर ईमेल आईडी। तो ट्राई कर लेते हैं हम भी। ठीक है, तो आप अपना ईमेल आईडी डालिए। ओके, मैंने यहाँ पर देखिए गलती कर दी, तो यहाँ पर वो डालने की जरूरत नहीं थी, @ उन्होंने ऑलरेडी दी। ओके, तो हम इसको फिर से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ गया नेम। पासवर्ड आप जो भी सेट करें, उन्होंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको सजेस्ट किया था कि अल्फाबेट्स हो सकते हैं, तो वो याद भी रखना जरूरी है।
ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जो भी देते हैं, ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं, आपने अपना ईमेल आईडी डाला है, डोमेन नेम आ गया, उसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड हमने डाला, उसको याद रखिए, उसी टाइम आप लिख लीजिए। और वो केस सेंसिटिव है, अल्फाबेट्स नंबर्स और सिक्योरिटी क्वेश्चन है, और देखते हैं, सबमिट कर लेते हैं। यूजर क्रिएटेड, तो मेरा यूजर क्रिएट हो गया। Dear applicant, your username and password for login has been generated. Please note down the following username and password, which you will need to fill up the online application form. Your username and password is also sent. तो वो हमें सब, ठीक है, अब हम इसको ओके कर देते हैं, हमारे ईमेल पर आ गया होगा जरूर। अब वो क्या कह रहे हैं, लॉगिन, अब वो कह रहे हैं हमारा ये यूजर आईडी बन गया कवलप्रीत पुरी मेरा @gmail.com का बन गया, यू कैन फिल अप द अवेलेबल फॉर्म ऑन दिस, ठीक है, तो लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। एंटर आप यूजर नेम कर लेंगे और अपना पासवर्ड डाल लीजिए जो अभी जस्ट आपने एंटर किया। उन्होंने फिर से नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इज केस सेंसिटिव, यू हैव टू क्रिएट न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी फॉर्म, यू कांट यूज प्रीवियस एग्जाम्स, ठीक है, वो आपका एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पर पासवर्ड नेवर सेव कर रही हूँ। Fill main application form. Here you have to fill information about yourself, about examination like subject, center, and about your educational qualification. Upload scanned photo or signature. Here you have to upload the image file for your passport size photograph and signature. Please make sure that scanned photo file and signature is in JPG और JPEG। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारे नेटसेट के क्वेश्चन है, JPG का फुल फॉर्म और JPEG का, तो यही फॉर्मेट में सेव करना है। फाइल साइज ऑफ द फोटो इज लेस देन एंड इक्वल टू 50 KB, ठीक है, उसके इक्वल या उसके कम ही आपका केबी साइज होना चाहिए। एंड फाइल साइज ऑफ सिग्नेचर इज लेस देन एंड इक्वल टू 30 KB। तो आपको क्या क्या अपलोड करना है, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ठीक है, और उन्होंने उसका साइज भी बता दिया, फॉर्मेट भी बता दिया। पेमेंट एंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर फिनिशिंग द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यू कैन प्रोसीड टू पेमेंट एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन विद फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, तो एक बार आपने ये कर दिया, फॉर फिर स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया, आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, उसका प्रिंट आउट, एप्लीकेशन विद फोटो एंड सिग्नेचर, ओके। तो अभी स्टेटस हमारा नॉट कंप्लीटेड, तो सबसे पहले हम फिल मेन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें आप देखिए कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये तो बहुत इजी फॉर्म है। एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मुंबई, ठीक है, गलती से आप कोई दूसरा मत सेलेक्ट कर दो, फिर आपको वहां जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऑप्टेड, देखिए इसमें भी गड़बड़ नहीं कीजिए, जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो मैं कॉमर्स को भर दूंगी, तो अगर हम सी पर भी जाते हैं या फिर हम ऐसे स्क्रॉल डाउन कर ले तो 50 हमारा कॉमर्स का कोड है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डेफिनेटली हमारा कॉमर्स है, जो भी आपका रहेगा आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर फिल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉमर्स आएगा, तो यहीं पर हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि मैम मैंने कौन से सब्जेक्ट में मुझे देना एग्जाम, तो जिसमें हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें हमारा नेट सेट अलाउ रहता है, ठीक है। मिडिल नेम सर नेम तो आप ये दे सकते हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट, सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, नेम ऑफ फादर, ठीक है, नेम ऑफ मदर, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन जो आपका प्रॉपर एड्रेस दीजिए, एरिया, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ आप बता सकते हैं, इसमें अपना करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताइए। सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, कौन सा आईडी कार्ड आपके पास, आधार नंबर है, ठीक है, आधार नंबर तो हम सेंटर पर भी लेके जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। जेंडर आप फिल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी उन्होंने काम किया कि उन्होंने जेंडर में हमारा थर्ड जेंडर भी ऐड कर दिया है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले, तो डेफिनेटली महाराष्ट्र या अदर स्टेट्स, और ये एग्जाम आपको पता है महाराष्ट्र और गोवा वाली एलिजिबिलिटी है। कैटेगरी आप पूछ रहे कौन से, आप जनरल कैटेगरी किसके, और जब भी आप ये भरते कैटेगरीज तो इतना याद रखिए कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट प्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि भले एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं मांगा जाएगा बट यस रिजल्ट के बाद आपकी जॉब के लिए भी होगा। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बिलोंग टू नॉन क्रीमी, एसबीसी, ओपन कैटेगरी, ओपन इकोनॉमिकल, तो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा रहता है उसका भी आपको पता है, इनकम का कुछ उन्होंने बताया 8 लाख के अंदर, वो आप चेक कर लीजिए, मुझे भी कंफर्म नहीं है। फिर हमारे पास ये जो कैटेगरीज है, तो अगर मैं ओपन कैटेगरी से तो मैं ओपन को फिल। आर्यन ऑर्फन कैंडिडेट, ऑर्फन मतलब आपके पेरेंट्स नहीं है तो यहाँ आप लिख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, उन्होंने डिसेबिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं। सर्टिफिकेट अपलोड करना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, स्क्राइब मतलब अगर हम देख नहीं सकते तो हमें साथ में राइटर की हेल्प चाहिए या कुछ प्रॉब्लम है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस इन एन एग्जाम, ठीक है,
तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी जो भी जो पर्सन से डिसेबिलिटी उन्हीं के लिए। फिर आगे हम जाते हैं तो प्रेजेंट स्टेटस में आ जाएगा हमारा, हम टीचर है या नॉन टीचर है। अगर आपने जॉब सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं टीचर है, ठीक है। नेम ऑफ पीजी कोर्स आ जाएगा, इसमें हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल है। तो जैसे मैंने ऊपर कॉमर्स फिल किया तो उनको पता है मेरी एमकॉम, अभी जैसे आप सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, तो जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ योर पीजी कोर्स प्रोग्राम, तो आप कहाँ पर है, जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के हैं तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं। पीजी कोर्स कंप्लीटेड, अगर आपका कंप्लीटेड है तो आप उसको डालिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट, हम यूनिवर्सिटी, हम कॉलेज, मैं कॉलेज से थी तो मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ कॉलेज। इंस्टीट्यूट, फिर कॉलेज का नेम आ जाएगा आपका। पीजी कोर्स स्टेटस आप कंप्लीटेड है, अपीयर्ड है। देखिए उन्होंने फाइनल ईयर लिखा है, तो ये पर आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि अगर मैम मैं अभी परस्यू कर रही हूँ मास्टर्स मेरा, तो क्या एग्जाम के लिए दे सकती हूँ, तो फाइनल ईयर होने के बाद ही आप दे सकते हैं। आपको अपना जीपीए मार्क्स देना है, आपकी मार्कशीट पर ये लिखा होता है, तो फॉर्म जब फिल करे मार्कशीट लेके बैठिए, ठीक है। जीपीए मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीजी डिग्री, जो भी आपके मार्क्स या जीपीए, ठीक है। अगर हम ये मार्क्स करते हैं तो एग्रीगेट मार्क्स कट ऑफ आ जाता है हमारा, कैलकुलेट परसेंटेज वो देखिए, ठीक है। और जीपीए, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा। ग्रेड, तो यहाँ पर हमें सब पता हो जाता है, हम फिल कर देते हैं, जीपीए पर आ जाता है। अब जीपीए का फुल फॉर्म क्या है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड से या हायर एजुकेशन। प्रीवियस, आर यू प्रीवियसली सेट क्वालिफाइड, अगर आप क्वालिफाइड है तो दीजिए। अब जैसे आपको पता है सेट में हम बार बार भी क्वालिफाई करके, मतलब आई डोंट थिंक कि हम बार बार एग्जाम में बैठे, क्योंकि नेट में तो कैसे होता है, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एक सिस्टम है, तो आप बार बार दे सकते हैं। डेफिनेटली आपने कॉमर्स में दिया तो अब आप मैनेजमेंट में दे सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में दे सकते हैं, या आप नेट दे रहे अभी आपने, फिर आपको सेट देना तो वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो फिर जैसे यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे, आपको पता है या अदर में करती हूँ, आई वेरीफाइड माई सब्जेक्ट एंड कैटेगरी। हमेशा जब भी आप एक बार फॉर्म भरते हैं स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, मैं ऊपर गई और नीचे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मेरा ऊपर सब्जेक्ट चेंज हो गया। गलती से ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि फिर वो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है, और अगर करेक्शन विंडो नहीं है तो वहां पर आपको लेटर ऑन बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप ये सब जब फिल कर देते हैं फॉर्म, अपनी मार्कशीट लेके हमेशा साथ में बैठिए, तो टाइम सेविंग है, विंडो का भी लॉग आउट नहीं होगा। आर यू प्रीवियसली सेट क्वालिफाइड, अगर मैं यहाँ पर यस कर देती हूँ, ठीक है। फिर ये आई हैव, since your answer to the question are you previously set qualified in a particular is yes, you cannot appear for this। तो देखिए अगर आपने एक बार सेट क्वालिफाई किया है तो बोल रहे हैं आप वो सेम सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। इफ यू आर प्रीवियसली क्वालिफाइड बट नॉट रिसीव सेट सर्टिफिकेट ड्यू टू एनी रीजन, प्लीज कॉन्टेक्ट सेट ऑफिस थ्रू ईमेल। तो ये बताया अगर आप क्वालिफाई और आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज इनको पर्सनली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके ये भी आपको काम आएगा। अगर हम देख लेते हैं, अगर मैंने इसमें लिखा आई हैव सब्जेक्ट, एक मिनट, मैं इसका मुझे भी एक स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, क्योंकि हम जब किसी को गाइडेंस देते हैं तो हमें कंप्लीट गाइडेंस की होनी बहुत जरूरी नॉलेज है। तो आगे आप देख लो, डिक्लेरेशन देते हैं उसमें आप टिक मार्क करते हैं तो हम आगे जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या लिखा है, I have verified my subject category and other information entered in the online application form. Candidates must ensure that they have necessary certificates issued by the state of Maharashtra and Goa। ठीक है, तो वो सब आ जाएगा इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम। सो अगर आपने कोई भी इसमें डाला है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मतलब जो भी आप डिटेल्स बता रहे हैं आप देखिए ऑनेस्टली करिए, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए नहीं है, एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं, कल आपका आगे जाके करियर का भी नुकसान हो सकता है अगर आपने कोई फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो अब इसके जब हम सेकंड इस स्टेप को मैं पूरा कर लेती हूँ, तो अगर मैं बैक जाती हूँ तो आपको पता है उन्होंने सेकंड स्टेप बताया था कि आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका साइज दिया था, ठीक है, और फोटो अपलोड करनी है जिसको फॉर्मेट और साइज दिया था वो भर के आप जैसे उसको सबमिट करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे का स्टेप तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये फॉर्म भरना नहीं है, बट यस आप ये जाके फॉर्म भर लीजिए और लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करिए। भले उन्होंने पूरा मंथ दिया हमको, ऑलमोस्ट 20 डेज है हमारे पास, बट यस जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपको प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। और लास्ट आप सबको पता है कि हमारा क्या हो जाता है कि सर्वर क्रैश हो जाता है या बहुत सारे लोग लास्ट, तो ये फिल मेन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आप अपलोड करेंगे स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, और उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन एंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। आप देख सकते हैं इसमें पेमेंट ऑनलाइन ऑप्शन जो भी दिया उसको कंप्लीट करके आप फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कहीं पर कुछ सबमिट करना नहीं रहता है, आप अपने पास सेव कर लीजिए, उसको सेव एज पीडीएफ कर ली, प्रिंट आउट लीजिए, सेव कर लीजिए और अपने पास उसको रखिए। तो जो भी आपने पासवर्ड और सेव, देखिए मेरा उसमें अकाउंट बन गया है, वेलकम कवलप्रीत कॉर्पोरेट वो लिखे, अब मैं इसको लॉग आउट कर दूंगी। ओके, तो प्लीज ये फॉर्म को आज ही भर दीजिए, वेट नहीं कीजिए, और अगर आज सैटरडे आपको हॉलीडे है तो आपके पास काफी टाइम रहेगा, और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपके साथ बहुत सारे गाइडेंस सेशंस शेयर किए,
पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए। तो पढ़ते रहिए, एग्जाम को भी काफी टाइम है, 26 मार्च का हमारा एग्जाम है। और जिन्होंने अपना नेट एग्जाम मिस कर दिया या जिनका ये फर्स्ट टाइम है, तो उनको पता है इसका इंपॉर्टेंस कितना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।